जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ज्योति मौर्य की। जी हाँ, वही ज्योति मौर्य जो उत्तर प्रदेश में अधिकारी हैं और एसडीएम के पद पर तैनात हैं। मामला तब सामने आया जब आलोक मौर्य ने अपने पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली में अधिकारी हैं। 2010 में वो वाराणसी में रहती थी और 2010 में ही उनकी शादी आलोक मौर्य से हुई थी। ज्योति मौर्य ने 2015 में ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और ज्योति मौर्य 2015 में ही एसडीएम पद पर यानी कि पीसीएस की एग्जाम पास कर ली और अधिकारी बन गई। जब वो अधिकारी बन गई तो आलोक मौर्य से पल्ला झाड़ ली और दूसरे जो कि एक जिला कमांडेंट अफसर थे उन्हीं के साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर दी। 2022 में जब आलोक मौर्य ने देखा तो इन्होंने सोचा कि भाई दोनों दोस्त हैं। 2022 में जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के मोबाइल फेसबुक पेज पर अश्लील चैट देखा तब वो बौखला गए और 22 दिसंबर 2022 को लखनऊ मैरिज लॉन में दोनों को रंगे हाथे पकड़ लिया। जब दोनों को पकड़ा तो दोनों ने इन पर हमला किया। आलोक मौर्य ने बताया कि ज्योति मौर्य ने एक हफ्ता पहले आलोक मौर्य को फोन करके बोला, या तो स्वेच्छा से मुझे तलाक दे दो या तो तुम्हें जान से मार दूंगी। आलोक ने अपनी पत्नी पर 6 लाख का घूस लेने का भी आरोप लगाया और ज्योति 376 में हमेशा आलोक मौर्य को फंसाने की धमकी देती रहती थी। तब जाकर के आलोक ने बताया कि इसने 6 लाख रुपए की वसूली की हुई है। ज्योति मौर्य आए दिन अपने पति आलोक मौर्य को 376 में फंसाने की धमकी देती रहती थी। आलोक मौर्य ने अपने पति ज्योति मौर्य के खिलाफ 6 लाख रुपए घूस लेने का भी आरोप लगाया, लेकिन ज्योति मौर्य ने इसे साफ साफ गलत ठहरा दिया। तब जाकर के ज्योति मौर्य और आलोक में यहाँ से जंग स्टार्ट हो गई और अपने अफेयर को लेकर के ज्योति मौर्य ने बताया कि ये मेरा व्यक्तिगत और निजी मामला है, इसमें किसी को कोई न बोलने पर उसको मतलब दिक्कत हो रहा था। और ज्योति मौर्य ने बताया कि ये सब गलत है, मैं अपने पति के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज करवाई हूँ क्योंकि उसने आपको बकायदा अपने आप को बकायदा खुद ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में बता करके मुझसे शादी की थी और बकायदा शादी के कार्ड पर भी इसे दर्शाया भी था। उन्होंने कहा कि इसकी जांच हमारे ऊपर के अधिकारी कर रहे हैं, कुछ दिन में सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी पूरा का पूरा हो जाएगा। ज्योति ने यह भी कहा कि इसके पूर्व मेरे पर्सनल चैट को वायरल किया गया है, इसके खिलाफ हमने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। वहीं अवैध वसूली के मामलों को उसने पूरी तरह से गलत ठहराया है। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या रुख है, चलिए ये भी हम जान लेते हैं। आलोक मौर्य के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद डीजी होमगार्ड बीके मौर्य जी हैं और उन्होंने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को इसकी जांच सौंप दी है। वहीं आलोक मौर्य ने मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के मुख्य सचिव तक सभी अफसरों के पास शिकायत की, लेकिन हर जगह से उन्हें मात खानी पड़ गई। बस ये उनसे कहा गया कि आपका निजी पारिवारिक मामला है, आप इसे अपनी स्वेच्छा से सुलझा लीजिए। इस मामले में भूतपूर्व आईपीएस आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बरेली शुगर में प्रबंधक के तौर पर तैनात ज्योति मौर्य के पति आलोक द्वारा वायरल किए गए डायरी की पन्नों की लिस्ट की जांच की मांग योगी मुख्यमंत्री से की और जांच करने के लिए उन्होंने उस पन्ने को भेज दिया है और इस मैटर पर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। पन्नों में करोड़ों रुपए की लेन देन की बात कही गई है। अमिताभ ठाकुर ने आलोक मौर्य से भी बात की जिसमें स्पष्ट हुआ कि पन्नों में सारी लेन देन की ही बात है। ज्योति मौर्य ने 2015 में पीसीएस की परीक्षा में
16वीं रैंक प्राप्त कर एसडीएम पद पर चयनित हुई थी। उस समय एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने एसडीएम बनने का सारा श्रेय अपने ससुर जी को दिया था। पूरे मामले को जानते हैं कि इस मामले में कानून क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के धारा 497 पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शादी के बाद संबंधों को अपराध बनाने वाली इस धारा को कोर्ट ने रद्द कर दिया। यानी अब शादी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को संबंध बनाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि विवाह के बाद दूसरे संबंध बनाना गलत बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने कहा यदि दो व्यक्ति विवाह नामक संस्था में रहते हुए भी आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह अपराध नहीं होगा। बता दें, इस धारा के अंतर्गत संबंध बनाने वाले पुरुष को ही सजा मिलती थी, इसमें महिला को कोई सजा नहीं मिलती थी। और दूसरी बात हम ये बता दें, कोर्ट से तो कोई बात नहीं है, लेकिन महापुराण में यह लिखा गया है कि अगर जो पति या पत्नी अपने पति के साथ या पत्नी के साथ दूसरे महिलाओं या पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाता है, उसे नरक में गर्म लोहे पर टांग करके मारा जाता है। तो आप लोग सब समझ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।